ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शतपथ ब्राह्मण की कक्षा संख्या 70 है। पिछले प्रसंग में 4 ऋणों को लेकर के चर्चा हुई है। पृष्ठ संख्या है 258। 7वें अध्याय का दूसरा ब्राह्मण चल रहा है। इसके 10 खंड हमने कल पूरे किए थे। 11वां खंड प्रारंभ होगा। पिछले प्रसंग में अनुवाक्य और याज्ञा वषटकार को लेकर के चर्चा हुई थी। उसी को आगे और स्पष्ट किया जा रहा है। 11वें खंड में असौ वा अनुवाक्य इयं याज्ञा, असौ वै अनुवाक्य इयं याज्ञा। असौ से द्युलोक को लिया जा रहा है। असौ वा असौ वै अनुवाक्या, ये जो द्युलोक है मानो ये अनुवाक्या है। और इयम से पृथ्वी को ले रहे हैं, पृथ्वी लोक को। तो इयम याज्ञा, मानो ये जो पृथ्वी लोक है वो याज्ञा के समान है। द्युलोक अनुवाक्या के समान है और पृथ्वी लोक याज्ञा के समान है। ते उभे योषे, और ये दोनों जो है एक प्रकार के स्त्री के समान है। द्युलोक और पृथ्वीलोक जो है ये दोनों योषा, द्विवचन में योषे, तो ये दोनों मानो स्त्री के स्थान पर है। तयोः मिथुनम अस्ति वषट्कारः, तयो मिथुनम अस्ति वषट्कार एव। और ये जो तीसरा वषट्कार है तयो मिथुनम, उन दोनों के साथ संयुक्त होता है। ये जो वषट्कार है वो उन दोनों के साथ यानी द्युलोक और पृथ्वीलोक के साथ युक्त होता है, उनके साथ संयुक्त होता है। तो द्युलोक और पृथ्वीलोक तो हो गए हैं जी स्त्री के समान। फिर वषट्कार किसके समान होगा? जो इन दोनों के साथ संयुक्त हो रहा है। तो कहते हैं तद्वै एष एव वषट्कारो य एष तपति। कहते हैं तद्वै एष एव वषट्कार, ये वही वषट्कार है। य एष तपति, ये जो तप रहा है। सूर्य को यहाँ पर वषट्कार कह दिया है। सूर्य को वषट्कार कह दिया है और द्युलोक और पृथ्वीलोक को स्त्री के रूप में प्रस्तुत किया है और सूर्य को पुरुष के रूप में प्रस्तुत किया है। अब कहते हैं स उद्यन एव अमुम अधिद्रवति। सह, वो जो सूर्य है, उद्यन एव, वो उदय होता हुआ, अमुम अधिद्रवति, वो ऊपर की ओर निकलने लगता है, अर्थात द्युलोक को प्राप्त होता है, द्युलोक के साथ संयुक्त होता है। सूर्य उदय होता हुआ जो है वो द्युलोक से संयुक्त होता है। फिर कहा है अस्तम यन इमम अधिद्रवति, और अस्त होता हुआ
इस पृथ्वीलोक से संयुक्त होता है। आपने सूर्योदय और सूर्यास्त को देखा जी? क्यों जी? आपने सूर्योदय को सूर्यास्त को देखा? मेरा पूछने का अभिप्राय ये नहीं है कि कहाँ आपने देखा। ऐसे जगह देखना होगा जहाँ देखने से आपको ये बात समझ में आ जाएगी। जैसे कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी में सूर्योदय और सूर्यास्त जो है जिस प्रकार से होता है वो देखने योग्य है। और जो आप में से कन्याकुमारी नहीं गए हो वो जाओ, देखो। घर पे बैठे रहने से काम नहीं चलेगा, घूमना पड़ेगा आपको। तो देखिए, वहां समुद्र है कन्याकुमारी में, और समुद्र के एक तरफ जो है सूर्य उदय होता हुआ निकलता है, समुद्र में से निकल के आ रहा है, ऐसा होता है। समझ रहे हैं? समुद्र में से ऐसा निकलते हुए ऊपर जा रहा होता है, ऐसा ऊपर आ रहा होता है, वो द्युलोक को प्राप्त हो रहा होता है, ऐसे दिखता है। और उसी समुद्र के दूसरी तरफ जो है जब अस्त हो रहा है तो समुद्र के अंदर जा रहा होता है, वो धरती की ओर आ रहा होता है। ये सूर्योदय और सूर्यास्त, ये वाली बात है देखने योग्य। ठीक है जी, मैंने तो देखा हुआ है, अब आपको देखने की बारी है। तो ये जो कहना चाह रहे हैं, यह एषा स उद्यन एव अमुम अधिद्रवती, वो उदय होता हुआ जो है वो सूर्य जो है अमुम अभिद्रवती, उस द्युलोक की ओर दौड़ता है, अर्थात द्युलोक के साथ संयुक्त होता है। अस्तमयन इमम अधिद्रवती, और अस्त होता हुआ जो है इस धरतीलोक को प्राप्त होता है, अर्थात धरतीलोक के साथ संयुक्त होता है। ऐसा लगता है कि धरती के साथ संयुक्त हो रहा है, और उदय होते हुए ऐसा लगता है जैसे द्युलोक के साथ संयुक्त हो रहा है, ऐसा आपको लगेगा। तो कह रहे हैं तद एतेन वृष्णा इमाम प्रजातिम प्रजायते। तद एतेन वृष्णा, क्योंकि ये सूर्य को वृषा कहा है, अर्थात पुरुष के रूप में प्रस्तुत किया है, और द्युलोक को और पृथ्वीलोक को जो है योषा के रूप में प्रस्तुत किया है, स्त्री के रूप में प्रस्तुत किया है। तो कहते हैं जब ये जो सूर्य है जब ऊपर की ओर, अर्थात यूं कहिएगा द्युलोक के साथ संयुक्त होता है, और जब अस्त होता हुआ पृथ्वीलोक के साथ संयुक्त होता है, तो इन दोनों संयोगों में क्या उपलब्धि होती है? तो कहते हैं तद एतेन वृष्णा, उस पुरुष रूपी वषटकार जो सूर्य है उसके साथ में संयुक्त होने के कारण से इमाम प्रजातिम प्रजायति, ये सारी प्रजा तभी उत्पन्न होती है। प्रजा जो उत्पन्न होती है ये तभी उत्पन्न होती है, दो स्थितियों में उत्पन्न होती है प्रजा। एक जब सूर्य द्युलोक को प्राप्त होता है तब, और जब पृथ्वीलोक को प्राप्त होता है। जब पृथ्वीलोक को प्राप्त होता है इसका मतलब है चंद्रमा निकल के आता है, अर्थात रात्रि होती है, रात्रि में प्रजनन होता है और दिन में प्रजनन होता है। या एनयो इयम प्रजाति, जो एनयो इन दोनों के कारण से, इयम प्रजाति सारी की सारी जो है प्रजा जो है इन दोनों के कारण से उत्पन्न होती है। हाँ जी, स्पष्ट हो गया जी आप सबको? अगर उत्पत्ति जो है, अगर प्रकाश ना हो तो उत्पत्ति नहीं होगी। जितने भी वृक्ष वनस्पतियां आदि जो होते हैं मर जाएंगे अगर सूर्य का प्रकाश ना मिले, और रात्रि ना हो तो भी मर जाएंगे। दोनों चाहिए, शीतलता भी चाहिए, चांद की शीतलता भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, दोनों चाहिए होता है। अब कहते हैं आगे,
12वां खंड है। सो अनुवाक्याम अनुच्य याज्ञाम अनुद्रुत्य पश्चात वशट करोति। ये जो तीन है ना, अनुवाक्या, याज्ञा और वशटकार, सह वो जो अध्वर्यु है, अनुवाक्याम अनुच्य, अनुवाक्या को बोल करके। आप लोगों को स्पष्ट हो रहा है ना, अनुवाक्या और याज्ञा ये मंत्र समूह है, यानी ऋचाएं हैं। ये ऋचाओं का नाम दिया है, किसी का नाम अनुवाक्या दिया, किसी का नाम याज्ञा दिया, ये ऋचाएं हैं। तो कहते हैं वह अनुवाक्याम अनुच्य, वो उस अनुवाक्या रूपी ऋचा को बोल करके याज्ञाम अनुद्रुत्य, फिर उसके पश्चात जो है याज्ञा को बोलता है। पश्चात इन दोनों के बाद में वशट करोति, वशटकार का उच्चारण करता है। तो वशटकार जो है सबसे बाद में कर रहा है, ये इसका तात्पर्य है। उसी को और संकेत कर रहे हैं इस बात को समझाने के लिए। पश्चाद वै परित्य वृषा योषाम अधिद्रवती। जब पुरुष स्त्री के साथ संयुक्त होता है तो वो पीछे से ही युक्त होकर के संयुक्त होता है, ऐसा कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। पश्चाद वै परित्य वृषा योषाम अधिद्रवती। पश्चात वै परित्य, पीछे की ओर होकर के ही वृषा जो है यानी पुरुष जो है वो योषाम अधिद्रवती, स्त्री के साथ संयुक्त होता है। तद एते उभे पुरस्तात् कृत्वा वृषा वशटकारेण अधिद्रावयति। तद एते उभे पुरस्तात् कृत्वा, वह एते उभे, इन दोनों को, द्युलोक को और पृथ्वीलोक को, इन दोनों को पुरस्तात् कृत्वा, इनको सामने रख करके, इनको पहले रखते हुए वृष्णा वशटकारेण अभिद्रावयति, पीछे से ये पुरुष रूपी वशटकार के द्वारा उनके साथ संयुक्त होता है। तस्माद उ सह वा एव वशटकारेण जुह्यात् वशटकृते वा। इसलिए जब आहुतियां जब दी जाती है तो उसके लिए कह रहे हैं तस्माद, इसीलिए वो निश्चित रूप से सह वा एव वशटकारेण जुह्यात्, या तो वशटकार के साथ साथ अनुवाक्या याज्ञा की आहुतियां दे, अथवा वशटकार करने के बाद दे, दोनों पहले नहीं देना चाहिए, ये इसका तात्पर्य है। तस्माद उ सह वा एव वशटकारेण जुह्यात्, वशटकार के साथ साथ आहुतियां दे, अथवा वशटकृते, वशटकार करने के बाद दे, उससे पहले ना दे, ये इसका तात्पर्य है। अगला खंड, देवपात्रम वा एष यद वशटकारः। ये जो वशटकार है ये मानो ये देवपात्र है। देवपात्र का मतलब है देवों का पात्र, देवपात्र यानी देवों के रस पीने का जो पात्र होता है उसको देवपात्र कहते हैं। हाँ जी, सदानंद जी। स्वामी जी नमस्ते। जी जी। वसटकार के साथ आहुति दे या वसटकार के बाद, मतलब जो हम वसट बोलते हैं तो वसट बोलते हुए साथ में आहुति देना, या फिर वसट बोलने के बाद आहुति देना, ये है इसका अभिप्राय? ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। जी जी। तो कह रहे हैं ये जो यही फिर स्वाहाकार के साथ भी ऐसा ही लगेगा जो हम आहुति देते हैं अग्निहोत्र आदि में भी? स्वाहाकार में, हाँ वैसे स्वाहाकार के साथ में बोलो या स्वाहाकार बोलने के बाद करो, ऐसा ही करना चाहिए। ठीक। जी जी जी। वैसे जो आजकल जो स्वाहा की आहुतियाँ देते हैं, अच्छा यही रहता है कि स्वाहा बोलते समय स्वाहा भी हो रहा है और आहुति भी दी जाए, वो ज़्यादा उपयुक्त है।
स्वाहा बोलने के बाद देंगे तो अगला मंत्र वो रुकता तो है नहीं व्यक्ति, फिर अगले मंत्र का उच्चारण प्रारंभ कर लेता है, फिर उसके उच्चारण होते हुए आहुति देना उचित नहीं है। तो इसलिए आजकल जो यज्ञ कराने वाले होते हैं वो यही कहते हैं स्वाहा बोलते समय साथ ही दे दो, स्वाहाकार के साथ ही आहुति दो, ऐसा बोला जाता है और वो ज़्यादा उपयुक्त है। पर याज्ञिक प्रक्रिया में ऐसा नहीं होता है ना, वो आजकल के हिसाब से नहीं होता, वो तो एक क्रिया पूरी होने के बाद अगली क्रिया प्रारंभ होती है। यहाँ तो सारी क्रियाएं एक साथ करने का प्रयास करते रहते हैं। तो इसके साथ में ये भी बोला जाता है कि बीच में आप आहुति मत लो। हाथ में लेके रखता है ना व्यक्ति, कोई सामग्री हाथ में लेके रखता है, कोई चम्मच में घी भर करके रखता है, वो मंत्र बोल रहे होते उसके बीच में ये सब करने लगता है, ऐसा नहीं करना है। आहुति हो गई, उसके बाद जो आता है इदम अग्ने इदम नमः जो भी बोलते हैं, उसके बाद फिर जो दूसरा मंत्र प्रारंभ होने से पहले ही ले लो आहुति। हाथ में जो लेना है वो पहले से लेके रखो, ऐसा इसलिए बोला जाता है। तो देव पात्रम व ऐशा यद वषटकार, ये जो वषटकार है ये देव पात्र कहलाता है। देवों का जो देवों के जो रस पीने का पात्र होता है उसको देव पात्रम कहते हैं। तद यथा पात्रे उद्धृत्य प्रयच्छेद एवं तद यथा, जैसे पात्रे उद्धृत्य प्रयच्छेद, पात्र में लेकर के प्रयच्छेद एवं तद, ऐसा होना चाहिए। अर्थात कोई किसी को कोई चीज दी जाए तो उसको पात्र में लेकर के देना चाहिए, ऐसे नहीं देना चाहिए। ऐसे यूं हाथ से पकड़ करके यूं दे रहे हैं कोई व्यक्ति, ऐसा नहीं, किसी पात्र में लेकर के फिर देना चाहिए, ऐसा ये तात्पर्य है। तद यथा पात्रे उद्धृत्य प्रयच्छेद एवं तत्, अर्थात पात्र में लेकर के, जैसे संसार में कोई देने योग्य चीज होती है वो पात्र में लेकर के दी जाती है, ऐसे नहीं दी जाती है। अतः यत् पुरा वषट्कारात् जुह्यात्, अथा यद पुरा वषट्कारात् जुह्यात्, यदि वषट्कार से पहले यदि कोई आहुति देता है तो वो कैसा होगा? तो कहते हैं यथा अधो भूमौ निदिग्धम तद अमूया स्याद एवं तत्। वो कहते हैं जैसे धरती पर कोई गिरा दे, मतलब कोई चीज धरती पर गिरा दे फिर उसके बाद पात्र रख दे, एवं तद, वैसा ही हो जाएगा। कहते हैं यथा अधो भूमौ निदिग्धम तद अमूया स्याद एवं तत्। जैसे कोई चीज जो है भूमो निदिग्धम, धरती पर डाल दो। मान लीजिएगा रोटी है आपके पास में, तो रोटी को ऐसे धरती पर रख दो, फिर उसके ऊपर फिर पात्र रख दो। और ये कहते हैं पात्र में रख करके रोटी रख दो, पात्र में रोटी रख के फिर पात्र को धरती पे रखो, एक तो ये है। और एक है रोटी को धरती पे रख दो फिर उसके ऊपर पात्र रखो। तो यही कहना चाह रहे हैं यदि वषट्कार से पहले आहुति देते हैं तो ये तो ऐसा ही है जैसे उसको धरती पर डाल दिया फिर आप आहुति दे रहे, धरती पर डाल दिया उसके बाद वषट्कार बोल रहे, ऐसा नहीं करना चाहिए। तस्माद् उ सह एव वषट्कारेण जुह्यात् वषट्कार कृते, वषट कृते वा। इसीलिए हम कहना चाहते हैं वषट्कार के साथ दो आहुति या वषट्कार बोलने के बाद दो, पहले नहीं देना चाहिए। आहुति वषट्कार के साथ साथ दो या वषट्कार बोलने के बाद दो, लेकिन वषट्कार बोलने से पहले नहीं देना चाहिए। अगर वषट्कार बोलने से पहले दोगे तो एक प्रकार से वो धरती पे डालने जैसा है। आपने देवता को नहीं दिया, देवता को ना दे करके केवल धरती पे डालते जा रहे हो, ऐसा इसका तात्पर्य है। ठीक हो गई जी, आगे बढ़ता हूं मैं।
एक और उदाहरण दे रहे हैं जी। तद यथा योनो रेता सिंचेत एवं तत्। यदि वषटकार के साथ में दी आहुति दे रहे हो तो ये तो ऐसा ही है जैसे कि तद यथा, जैसे कि मतलब ठीक प्रकार से आप आहुति दे रहे हो ना, वषटकार के साथ साथ आप आहुति दे रहे हो तो ये ऐसा ही माना जाएगा। यथा, जैसे कि योनो रेता सिंचेत, जैसे कोई योनि में वीर्य सिंचन करता है। एवं तद, ये वैसा ही अर्थात उचित है। अतः यद पूरा वषटकारात जुह्यात्, यदि वषटकार से पहले ही आप आहुति दे रहे हो, और वो कैसा होगा? यथा अयोनो रेता सिक्तम तद अमुया स्यादेवं तत्। वो कहते हैं वो तो ऐसा है कि जो योनि नहीं है उसमें वीर्य का सेचन कर रहे हो, जहाँ योनि नहीं है वहाँ वीर्य सेचन कर रहे हो, ऐसा बन जाएगा। तस्माद् उ सह व एव वषट्कारेण जुह्यात् वषट्कृते वा। इसलिए हम कहना चाहते हैं या तो वषटकार के साथ साथ आहुति दो या वषटकार करने के बाद दो, वषटकार से पहले आहुति नहीं देना चाहिए। ये इसका मुख्य तात्पर्य है। हाँ जी, 14वां खंड स्पष्ट हो गया जी सबको। आगे बढ़ते हैं। अब एक और, जैसे द्युलोक और पृथ्वीलोक और सूर्य को ध्यान में रख करके जैसे ये कथन किया था, अब थोड़ा सा हट करके उसी बात को दूसरे शब्दों में बताया जा रहा है। असौ वा अनुवाक्या इयम याज्ञा, वह तो अनुवाक्या है और यह जो है वो याज्ञा है। अर्थात वो जो द्युलोक है वो अनुवाक्या है और पृथ्वीलोक जो है याज्ञा है। सा वै गायत्री इयम त्रिष्टुप, और जो द्युलोक है उसको मान लीजिए आप गायत्री, और ये जो पृथ्वीलोक है इसको आप मान लीजिए त्रिष्टुप। गायत्री का मतलब गायत्री छंद, त्रिष्टुप का मतलब त्रिष्टुप छंद। तो असौ वा अनुवाक्या इयम याज्ञा, वो जो द्युलोक है वो अनुवाक्या है और पृथ्वीलोक याज्ञा है। सा वै गायत्री, और वो जो द्युलोक है उसको आप गायत्री के स्थान पर रख लो, और इयम, ये जो पृथ्वीलोक है इसको त्रिष्टुप के स्थान पे रखो। असौ सा वै गायत्रीम अनुवाह, असौ जो है सह, वो अध्वरी जो है असौ बोल करके निश्चित रूप से गायत्रीम अनुवाह, हो गायत्री को बोल रहा है। तद अमुम अनुब्रुवन असौ ही अनुवाक्या, तद अमुम अनुब्रुवन, वह अमुम अनुब्रुवन उस द्युलोक को या गायत्री को अनुब्रुवन बोलता हुआ, या यूं कहिए तद अमुम अनुब्रुवन असौ ही अनुवाक्या। यदि वो उस उस द्युलोक रूपी गायत्री को बोलता हुआ वास्तव में वो अनुवाक्या को ही बोल रहा है, ये इसका तात्पर्य है। इमाम अन्वाह, इमाम अन्वाह वो इसी गायत्री को बोल रहा है। इयम ही गायत्री, तो वो यही वो गायत्री है जिसको वो बोल रहा है। देखिएगा, स वै गायत्रीम अन्वाह, असौ स वै गायत्रीम अन्वाह, असौ बोल करके वह जो है वो गायत्रीम अन्वाह गायत्री को बोल रहा है। तद अमुम अनब्रुवन, तद अमुम अनब्रुवन, वह अमुम अनब्रुवन उस द्युलोक को बोलता हुआ, या उसको उस अमुम अनब्रुवन, या यूं कहिए अमुम अनुभ्रुवन, उस अनुवाक्या को बोलता हुआ, या यूं कहिए तद अमुम अनुभ्रुवन, अमुम तो द्युलोक ही है, वो द्युलोक का उच्चारण करता हुआ, वास्तव में वो द्युलोक कौन है? असो ही अनुवाक्या, वो अनुवाक्या ही है वो द्युलोक एक प्रकार से।
उस द्युलोक को बोलता हुआ वो उसी अनुवाक्या को ही बोल रहा है, ये इसका तात्पर्य है। इमाम अन्वाह इयम ही गायत्री, और वो इसी गायत्री को बोल रहा है। इमाम अन्वाह इयम ही गायत्री, इमाम अन्वाह इसी को बोल रहा है जो कि यह गायत्री है। या यूं कहिएगा वो उस द्युलोक को बोलता हुआ अनुवाक्या को बोल रहा है, और ये अनुवाक्या ही ये गायत्री है, ऐसा आप समझ लीजिएगा। अतः त्रिष्टुभा यजति, अगला है अतः त्रिष्टुभा यजति, वो त्रिष्टुभ छंद से युक्त जो ऋचा होती है उसके माध्यम से यजति यजन करता है। तद अनया यजन इयम ही याज्याम, तद अनया यजन, तद अनया यजन इस त्रिष्टुप से यजन करता हुआ, इयम ही याज्याम इसी याज्ञा का ही यजन कर रहा है, यानी इसी याज्ञा का वो उच्चारण कर रहा है। अमुष्या आदि वषट करोति, अमुष्या आदि वषट करोति, अमुष्या आदि इसी त्रिष्टुप से, इसी त्रिष्टुप के बाद वषट करोति वषटकार करता है, अर्थात इस त्रिष्टुप ऋचा के माध्यम से यजन करता हुआ ही उसके आगे उसके पश्चात वषट करोति वषटकार करता है। असौ हुई त्रिष्टुप, और वो वही त्रिष्टुप है। असौ ही त्रिष्टुप तद एने संयुजौ करोति, कहते हैं असौ हु ही त्रिष्टुप, ये वही त्रिष्टुप है जिसके माध्यम से वो याज्ञा का यजन करता है, यानी त्रिष्टुप ऋचा के माध्यम से जो याज्ञा का यजन करता है वो असौ ही त्रिष्टुप, ये त्रिष्टुप छंद के माध्यम से ही करता है। तद एने संयुजौ करोति, इन दोनों को संयुजौ करोति, इनको संयुक्त करता है, अर्थात एक प्रकार से ये गायत्री और त्रिष्टुप इन दोनों को संयुक्त करता है। तस्माद इमे संभुंजाते, इसीलिए ये दोनों संभुंजाते, ये भोग करते हैं, अर्थात अपने एक प्रकार से संभुंजाते, ये तृप्त होते हैं। तब जाकर के त्रिष्टुप और गायत्री जो है ये दोनों तृप्त हो जाते हैं। तस्माद इमे संभुंजाते अनयोः संभोगम इमाः सर्वा प्रजा संभुंजते। इसका तात्पर्य है जी, जब ये त्रिष्टुप और गायत्री जब भोग करते हैं, ये यूं कहिएगा जब ये तृप्त होते हैं, तब जाकर के धरती पर ये सारी प्रजा भी तृप्त होती है, ये इसका तात्पर्य मुख्य। और पंक्ति का अर्थ आप देख लीजिए एक बार दोबारा। तस्माद इमे संभुंजाते, तस्माद इसीलिए इमे, इमे का मतलब है एक प्रकार से द्युलोक और पृथ्वीलोक, और द्युलोक और पृथ्वीलोक जो है ये दोनों के साथ जुड़े हुए हैं, गायत्री और त्रिष्टुप। तो गायत्री रूपी द्युलोक, त्रिष्टुप रूपी पृथ्वीलोक, ये दोनों संभुंजाते, ये तृप्त हो जाती हैं। जब इनके साथ में सूर्य जुड़ जाता है, सूर्य संयुक्त होता है, तब ये एक प्रकार के तृप्त हो जाती हैं ये दोनों। अनयो अनु संभोगम, इन दोनों के तृप्त होने के बाद इमाह सर्वा प्रजा अनुसंभुंजते, बाकी धरती पर सारी जो प्रजा है, सब जीवधारी है, चाहे मनुष्य मनुष्येतर योनि, सब के सब ये भी तृप्त हो जाते हैं। हाँ जी, सदानंद जी, स्पष्ट हुआ कुछ?
मधु जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी मैं यद्यपि बाहर हूँ, मेरे पास पुस्तक तो नहीं है, जी। लेकिन अभी अनवाक्य की बात आ रही थी, वो क्या है? मेरे को स्पष्ट नहीं हुआ वो। आप बीच बीच में जुड़ते हैं, लगता है रोज नहीं जुड़ते हैं। स्वामी जी, आज समाज में कार्यक्रम था तो मैं ये नहीं जुड़ पाई। 26 दिन मेरा अवकाश रहा, क्योंकि अनुवाक्या, वही समय होता। अनुवाक्या एक जो बार है, बता दीजिए। अनुवाक्या जो है ऋचा का नाम है। मंत्र होता है ना, वेद मंत्र, किसी जी पर्टिकुलर वेद मंत्र का नाम अनुवाक्या है। जी जी, धन्यवाद स्वामी जी जी। जी। और मतलब मंत्र समुदाय होता है, पर्टिकुलर कुछ मंत्रों का समुदाय, उसको अनुवाक्या कहते हैं। और पर्टिकुलर ऋचाओं का, मंत्रों का समुदाय को याज्ञा कहते हैं। जी धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। शत्रुंजय जी। स्वामी जी, पहले यह था कि जो आहुति है वो सही समय पे देने की का महत्व, तो अक्सर जिस तरह से अग्निहोत्र इत्यादि होते हैं और उद्देश्य बताया जाता है कि ये अग्नि में ये सब अच्छे पदार्थ गिरते हैं, उससे सुगंधी होती है और वेद की रक्षा होती है, तो ये सही समय पे आहुति देना तो इन दोनों से संबंध नहीं रखता, तो एक कुछ तीसरा ही उद्देश्य होना चाहिए। इन दो बताए गए उद्देश्य से तो भिन्न है ये फिर। नहीं, जो आप बोल रहे हैं कि सही समय पर आहुति देने से, वेदों की रक्षा जो है आहुति देने से नहीं होती है। यज्ञों का उद्देश्य आर्य समाज के मंचों पे इस तरह से बताया जाता है कि वेदों के, और महर्षि का रेफरेंस देते हैं कि वेदों की रक्षा के लिए मंत्र पाठ, सत्यार्थ प्रकाश का उदाहरण देते हैं, और पदार्थ विज्ञान के अनुसार सुगंधी फैलती है, तो हम जो दुर्गंध फैलाते हैं उससे प्रकृति को निजात मिलती है। तो ये सही समय पे आहुति देना तो इन दोनों उद्देश्यों से अतिरिक्त हुआ, अलग हुआ। नहीं, सही समय पर आहुति देना एक अलग प्रयोजन है, और जो आप लाभ बता रहे वो अलग प्रकार है। दोनों का आपस में मेल नहीं। सही समय पर अगर नहीं देंगे तो ये लाभ नहीं होता, ऐसा तो है नहीं है। पर्यावरण शुद्ध होता है, ये तो है ही, ये लाभ तो होगा ही है। आप चाहे आहुति आगे पीछे दो या बिना मंत्रों के ही दे दो आहुति, तब भी पर्यावरण की शुद्धि हो जाएगी, वो एक अलग विषय हो गया। यहाँ पर ये जो बात कही जा रही है, ये देवताओं को उद्देश्य करके ये बात कही जा रही है। जिस उद्देश्य को लेकर के आप जो क्रिया कर रहे हो, उसी उद्देश्य के अनुरूप होना चाहिए ना, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। आप अग्नि के लिए दे रहे हो तो अग्नि के लिए दो, और सोम के लिए दे रहे हो तो सोम के लिए दे रहे हो। लेकिन अग्नि के लिए आहुति देना है तो वो प्रसंग पूरा हो गया, और आप सोम का प्रसंग चल रहा है तो सोम के प्रसंग के बीच में आप अग्नि की आहुति दे रहे हो, ये इसका तात्पर्य होना चाहिए। जी, वो बात तो ठीक है, लेकिन ये जड़ देवता है, उनको तो समझ नहीं आएगा कि आगे दी कि पीछे दी। नहीं, उनको समझ में, उनको समझाना नहीं होता है, ये हम अपने आप को समझाना होता है जी, ये अपने आप को समझाने का। और हमारे पे ऐसा क्या सकारात्मक प्रभाव होता है सही समय पे देने का? नहीं, हमारे ऊपर ये प्रभाव होगा कि जैसे सदानंद जी को देने योग्य वस्तु सदानंद जी को मिल रहा है, ये मेरे को सेटिस्फाइड होगा, और योगेश जी को देने की वस्तु योगेश जी को मिल रहा है, ये मेरे को सेटिस्फाइड होगा। नहीं तो मैं सदानंद जी के दे रहा हूँ और सदानंद जी तो निकल गए और योगेश जी को पकड़ा दिया। कई बार वो जो आपने देखा होगा, स्टेज के ऊपर बहुत सारे लोगों को बुला करके सम्मान करते हैं ना, जिनका नाम लेते हैं, और वो आगे पीछे होता है तो किसी का सम्मान किसी को मिल रहा होता, कभी आपने ध्यान दिया होगा। तो ये हमारे लिए है, हमारे लिए अव्यवहारिक है। वो सम्मान तो मान लीजिए मेमोंटे सर्टिफिकेट दे रहे हैं या कोई चिन्ह दे रहे हैं, तो वो सबके लिए एक जैसे चिन्ह होते हुए भी अगर उसमें नाम नहीं लिखा हो तो वो तो सबको मिल ही रहा है, तो चाहे किसी का किसी को मिल रहा है, लेकिन वो मेरे लिए तो अव्यवहारिक माना जाएगा और देखने वालों के लिए भी अव्यवहारिक माना जाएगा। तो ये हमारे ऊपर जो संस्कार पड़ेंगे, हमारा जो व्यवहार अनुचित हो रहा है, मैं व्यवस्थित नहीं कर पा रहा हूँ, ये मेरे ऊपर, मेरे को देखने वाले लोगों के ऊपर ही प्रभाव पड़ेगा। इन चीज़ों का जड़ वस्तुओं के ऊपर तो क्या प्रभाव पड़ेगा? जी जी, तो इसका
हमारी व्यवस्था का हमारा अभ्यास गलत ना हो जाए, वो ही लाभ प्रतीत होता है। हाँ जी, हाँ जी, ये अर्थवाद है, ये अर्थवाद है ना यहाँ पर। जी। और दूसरा जो यहाँ पर एक और बात कही आपने, वेदों की रक्षा जो है, आहुति देने से वेदों की रक्षा नहीं हो रही है, कि आहुति देते हुए उस आहुति के साथ वेदों का हम यहाँ पर क्या कहते हैं, विनियोग किया जाता है। उस विनियोग में जो क्रिया हो रही है, उस क्रिया के अनुरूप वो मंत्र है और उस मंत्रों का अर्थ हमें समझ में आता है, उस रूप में वेदों की रक्षा हम करेंगे। एक बात, वैसे वेदों की रक्षा के बहुत सारे प्रयोजन हैं। वेद याद रहेंगे, इसी बहाने से वेद बोलते जाएंगे तो वेद याद रहेंगे, ये भी वेदों की रक्षा है। और प्रसंग के अनुसार उस मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं तो उस प्रसंग में जो क्रिया हो रही है, उस क्रिया का और उस मंत्र के साथ परस्पर संबंध है। उस मंत्र में उस क्रिया करने के लिए भी बोला गया है और उसी प्रसंग के अनुसार हम वो भी कर रहे हैं। तो इस तरह वेदों को हम समझते हैं, तो वेदों को समझना और वेदों के अनुसार जीवन बिताना, इसी से वेदों की रक्षा, ये एक अलग प्रकार की रक्षा। ऐसी रक्षाएं अलग अलग प्रकार की है। जी। बाकी आर्य समाज के मंचों में जो बोला जाता है, वो जो आप बता रहे हैं, वो एक ओवरऑल क्या कहना चाहिए, एक मोटे तौर पर ऐसा जोड़ करके, हर चीज को जोड़ करके वो बोलते हैं, वो एक अलग बात है। और उसको यदि हम सूक्ष्मता से भी देखें तो भी वैसा बोलना कोई गलत नहीं माना जाएगा। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनको हम कुछ क्रियाएं करवाते हैं तो उनको मोटा ही अर्थ बता देते हैं कि ये इसके लिए करते हैं, हम इसके लिए करते हैं। यद्यपि वो उसका सीधा सीधा उस तरह संबंध नहीं होता है, लेकिन इनडायरेक्टली संबंध तो जरूर होता है। बाकी अब वो छोटे बच्चे तो है नहीं है, बड़े लोग होते हैं, उनको समझाना चाहिए, यथार्थ रूप में बताना चाहिए, वो बताना नहीं हो पाता है। जी, आगे बढ़ता हूं जी मैं। 17वां खंड है जी, सा वै अंकयन इव एव अनुवाक्याम अनुभ्रूयात्। स वै अंकयन इव एव अनुवाक्याम अनुभ्रूयात्। अनुवाक्या यानी जो ऋचा को जो बोलना है, वो कैसा बोला जाए। तो कहते हैं सह, वह जो अध्वर्यु है, निश्चित रूप से अंकयन इव, जैसे अंकों को बोलता है। अंकों को जो बोला जाता है वो रुक रुक करके बोला जाता है ना, 1 2 3 4, यानी वो क्रम होता है। अंकों में क्रम होता है। जैसे अंकों में क्रम होता है तो वहां पर किसको कहाँ रुकना है, कहाँ जितना बोलना है, और जहां बिना रुके बोलना है, उसके क्रम होता है मंत्रों के बीच में। तो उस ऋचा को, उस अनुवाक्या को कैसे बोलना चाहिए, बोलने की प्रक्रिया यहाँ पर बताई जा रही है इस 17वें खंड में और 18वें खंड में भी। स व अंकयन इव एव अनुवाक्याम अनुभ्रूयात्। उस अनुवाक्या को, उस ऋचा को अंकों के समान करके बोलना चाहिए अध्वर्यु को, ये कहा जा रहा है। इसको ऐसा भी कह सकते, रुक रुक करके बोलना चाहिए, ठहर ठहर करके बोलना चाहिए। अब इस रुक रुक करके बोलने का मतलब ये होता है, जिनको मंत्रों को बोलने का अभ्यास होता है, सस्वर बोलने का अभ्यास होता है, अथवा बिना स्वर के एक श्रुति में जो बोलने का अभ्यास होता है, उनको ये पता रहता है कि कहाँ रुकना, कहाँ नहीं रुकना है। और वैसे इन प्रक्रियाओं को जानने वाले नहीं होते, वो जो रुक रुक करके जो बोलते हैं तो वो गड़बड़ कर देंगे मंत्रों को। जब शुरू में हम लोग गुरुकुलों में हैं तो शिविर पहला शिविर जैसा था हमारे लिए, योग शिविर। तो योग शिविर में बहुत सारे लोग आते हैं, माताएं पुरुष सब आते हैं, तो उनके अनुभव सुनाया करते थे। तो एक जगह पर एक माता जी खड़ी होकर के अपने अनुभव सुना रही थी। सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पित। सूर्य के समान, चंद्रमा के समान, असौ के समान। तो सूर्या चंद्रमसौ ये द्विवचन में है, सूर्या चंद्रमसौ। तो सूर्य और चंद्रमा ये दो है।
तो उन्होंने क्या कर दिया, सूर्य को देखो, चंद्रमा को देखो, असौ को देखो, यानी वो दो ही पदार्थ है, वो दो को तीन बना दिया उन्होंने। तो उस तरह का तोड़ना कर सकता है व्यक्ति। अगर संगीता पाठ का पता नहीं होता है या स्वर का पता नहीं लगता है, विरामों का जब पता नहीं लगता है, तो कहाँ विराम देना कहाँ विराम नहीं देना, तो फिर वो गलत ढंग से तोड़ता है उनको, मंत्रों को। तो यहाँ जो रुक रुक करके मतलब है कहाँ रुकना है कहाँ नहीं रुकना है, ये बोध जो है उस वेद पाठी को होता है। तो किसी मंत्र को तेजी के साथ बोलना होता है, किसी को मध्यम स्तर से बोलना होता है, किसी को बहुत ही धीमी गति से बोलना होता है। ये सब जानकारी वेद पाठ करने वालों को होती है, उसको ध्यान में रख करके यहाँ पर बोला जा रहा है। स वै अंकयन इव एव अनुवाक्याम अनब्रूयात, वो अंकों के समान, अर्थात थोड़ा रुक रुक करके जहाँ रुकने का स्थान आता है वह रुकता हुआ उस ऋचा का, अनुवाक्या का उच्चारण करना चाहिए। असौ ही अनुवाक्या, बृहद ही असौ, असौ ही अनुवाक्या। एक प्रकार से ये जो द्विलोक है ये अनुवाक्या के समान है, या द्विलोक जो है अनुवाक्या का स्वरूप है। बृहद ही असौ, क्योंकि वो द्विलोक बहुत बड़ा होता है, अनुवाक्या भी बहुत बड़ा होता है। और अनुवाक्या या ऋचा बोलेंगे तो अनुवाक्या भी बहुत बड़ी होती है। मतलब जैसे आपने देखा यजुर्वेद के बड़े बड़े मंत्र होते हैं ना जी, लंबे लंबे होते हैं, बीच में विराम भी दिखाई नहीं देगा आपको, इतना लंबा लंबा वाक्य होते हैं वहाँ पर। तो अनुवाक्या जो है बहुत बड़ा होता है, जैसे द्युलोक बड़ा होता है वैसे अनुवाक्या भी बड़ी होती है। तो इसलिए कह रहे हैं असौ ही अनुवाक्या, ये जो सूर्य, ये जो द्युलोक है ये अनुवाक्या के समान है। बृहद ही असौ, और ये द्युलोक बहुत बड़ा होता है, ऐसी अनुवाक्या भी बहुत बड़ी होती है। बारहतम ही तद्रूपम, बारहतम ही तद्रूपम, उस अनुवाक्या का जो स्वरूप होता है वो भी बहुत बड़ा होता है। क्षिप्रे एव याज्यया त्वरेत, क्षिप्रे एव याज्यया त्वरेत, और ये जो याज्ञा है उसको शीघ्रता से थोड़ा बोलना होता है। एक होता है अनुवाक्या जिसको रुक रुक करके बोलने के लिए बोला है, अब याज्ञा के लिए बोला है क्षिप्रे एव याज्ञया त्वरेत, शीघ्र ही याज्ञा के द्वारा आगे बढ़ना चाहिए, यानी शीघ्र उच्चारण करना चाहिए, याज्ञा का उच्चारण शीघ्रता से करना चाहिए, इसका तात्पर्य। इयम ही याज्ञा रथंतरम, और ये जो याज्ञा है एक प्रकार से ये रथंतर साम के समान है। इयम ही याज्ञा रथंतरम ही इयम रथांतरम ही तद्रूपम हवयति। तो कहते हैं ये जो याज्ञा है ये रथंतर है और ये एक प्रकार से पृथ्वी के समान है। इयम ही रथंतरम, ये जो पृथ्वी है ये याज्ञा है और ये याज्ञा रथंतर के समान है। जैसे पहले वाक्य में अनुवाक्या को द्युलोक के समान बताया, तो यहाँ याज्ञा को जो है पृथ्वीलोक के समान बताया जा रहा है। तो इयम ही याज्ञा रथंतरम, ये जो पृथ्वीलोक है एक प्रकार से रथंतर याज्ञा है। इयम ही रथंतरम ही तद्रूपम, इसलिए ये जो पृथ्वी है ये रथंतर का स्वरूप जैसा है। तद्रूपम हवयति, उसी रूप को बुलाता है, रथंतर के स्वरूप को ही बुलाता है, ये रथंतर के स्वरूप का ही उच्चारण करता है एक प्रकार से। अनुवाक्यया प्रयच्छति याज्ञया, अच्छा, तद्रूपम अवयति व अनुवाक्यया प्रयच्छति, तद्रूपम अवयति, उसके स्वरूप को बुलाता है और अनुवाक्या से प्रयच्छति देता है, यानी याज्ञा के स्वरूप को ध्यान में रख करके उसको बुलाता है और अनुवाक्य के माध्यम से प्रयच्छति देता है।
नहीं, गलत बोला मैंने। हवयति व अनुवाक्यया प्रयच्छति याज्यया, ऐसा होना चाहिए। हवयति व अनुवाक्य, वही निश्चित रूप से अनुवाक्यया हवयति, अनुवाक्या से बुलाता है, और याज्यया प्रयच्छति, ऐसा है इसका अन्वय। यानी अनुवाक्या से उस देवता को बुलाता है और याज्ञा के माध्यम से प्रयच्छति, आहुति देता है। तस्मात्, इसलिए, अनुवाक्यायै रूपम हुवे, इसीलिए अनुवाक्या के माध्यम से उसके स्वरूप को हुवे बुलाता है। हवामहे आगच्छ इदं बर्हि सीद इति। हवामहे, हवामहे बुला रहा है, आह्वान करता है। आगच्छ, आइए। इदम बर्हि, ये जो बर्हि है, ये जो दर्भ है, इस पर सीधा बैठिए। इति यद वयति, इस प्रकार से जो बुलाता है। तया प्रयच्छति याज्ञया, और फिर उस याज्ञा नामक जो ऋचा है उससे प्रयच्छति, आहुति प्रदान करता है। तस्माद् याज्ञायै रूपम वीहि, याज्ञायै रूपम वीहि, याज्ञा के माध्यम से उसके रूप को ही वीहि, यानी एक प्रकार से वो बोलता है, बुलाता है, ऐसा भी कह सकते हैं। थोड़ा ये शब्द बहुत विशेष शब्द है जी, क्योंकि ये ऐसे आ रहे हैं जिसको आप बोल सकते हो कि एकदम नए शब्द है, यानी पकड़ में नहीं आता ये क्रियापद है या संज्ञावाची शब्द है, पर यहाँ वी ही जो है ये क्रियापद है। याज्ञायै रूपम वीहि, वीहि जो है क्रियापद है, यानी याज्ञा के माध्यम से उस स्वरूप को तृप्त करता है। अविर्जुषस्व, हवि का सेवन करता है। हवि ही आवृषायस्व, हवि को ग्रहण करो, हवि को प्राप्त करो या हवि को अपनाओ, ऐसा इसका तात्पर्य है। तो तस्माद, यहाँ से आप देखिएगा, तस्माद याज्ञायै रूपम वीहि, याज्ञा के स्वरूप से ही तृप्त हो जाओ। याज्ञा के स्वरूप अर्थात याज्ञा जो ऋचा है, उस ऋचा के माध्यम से इस हवि को पाकर के आप वीहि तृप्त हो जाओ। हविर्जुषस्व, हवि का सेवन करो, जो भी हम हवि के रूप में आहुति दे रहे हैं उसको आप सेवन करो। हवि ही आवृषायस्व, इस हवि को पाकर के तृप्त हो जाओ या इसके स्वामी बन जाओ। अद्धि पीबा, अद्धि का मतलब है खाओ, पीबा इसको पी लो। प्र इति यद प्र ही तया यच्छति, प्रकृष्ट रूप से उसको प्रयच्छति, वो इसकी आहुति प्रदान करता है। ये इन शब्दों का अर्थ है। तो वहाँ प्रसंग दो स्थितियां हैं जी, एक अनुवाक्या है और एक याज्ञा है। इन दोनों के माध्यम से आहुति प्रदान करना है। तो इन दोनों के माध्यम से आहुति प्रदान करना है तो अनुवाक्या से बुलाता है देवता को और याज्ञा के माध्यम से आहुति प्रदान करता है। ये इसका सार है। कोई शब्द का अर्थ आपको पकड़ में ना है तो पूछ सकते हैं इसमें, क्योंकि इनका जो शब्द हैं नए नए शब्द है। वीहि और आवृषायस्व, अद्धि, अद्धि तो क्रियापद है। आगे बढ़ता हूं मैं। सा या पुरस्ताल लक्षणा सानुवाक्या स्याद असो ही अनुवाक्या तस्या अमुष्या अवस्था लक्ष्म चंद्रमा नक्षत्राणि सूर्य। कहते हैं सा या पुरस्ता लक्षणा, सा अनुवाक्या, जो
पुरस्तान लक्षण, वह यह जो अनुवाक्य है, सा या अनुवाक्य, वह ये जो अनुवाक्य है, ये पुरस्तान लक्षण। पुरस्तान लक्षण का मतलब है ऊपर की ओर लक्षण वाला, अर्थात पहले वाली लक्षण, अर्थात पहले प्रस्तुत होने वाली अनुवाक्य है। पुरस्ताद लक्षण का मतलब है इस अनुवाक्य को पहले प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि अनुवाक्य के माध्यम से देवता का आह्वान किया जाता है, तो ये पहले आता है। तो उसको बताने की शैली से इन्होंने अपनी शैली से, साहित्य की शैली से बोला है सा या पुरस्तान लक्षण, जो प्रथम आने के लक्षण वाली है, सा अनुवाक्य, उसको अनुवाक्य कहते हैं। सा अनुवाक्य स्यात्, उसको अनुवाक्य बोलना चाहिए। असौ ही अनुवाक्य, असौ ही अनुवाक्य, और ये जो द्विलोक है एक प्रकार से अनुवाक्य के समान है। तस्या अमुष्या अवस्था लक्ष्मा चंद्रमा नक्षत्राणि सूर्य। तस्या अमुष्या अवस्थात, उस द्विलोक लक्षण वाले या द्विलोक रूपी अनुवाक्य के बाद में आने वाला अवस्था लक्ष्मा, अवस्था लक्ष्मा का मतलब है बाद में आने वाले स्वरूप वाला जो है वो कौन है? चंद्रमा नक्षत्राणि सूर्य। चंद्रमा, नक्षत्र और सूर्य ये द्विलोक के पश्चात आने वाले हैं, ये इसका तात्पर्य है। यानी पहले द्विलोक आता है, उसके बाद चंद्रमा आएगा, नक्षत्र आएंगे, सूर्य आएगा, इसका ये तात्पर्य है। चंद्रमा को, नक्षत्रों को, सूर्य को पहले नहीं बोला जाएगा। पहले अगर बोलना है तो द्विलोक को बोलेंगे, उसके बाद सूर्य को लाओ, चंद्रमा को लाओ, नक्षत्र को लाओ, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन पहले ये नहीं आएंगे, पहले तो द्विलोक आएगा। तो इसलिए उन्होंने अनुवाक्य को पहले रखा है और याज्ञा को बाद में रखा है, ये इसका तात्पर्य है। दूसरे शब्दों में इसको प्रस्तुत किया जा रहा है अथ या उपरिष्टा लक्षणा सा याज्ञा स्यात्। अथ या उपरिष्टाद लक्षणा, जो बाद में आने के स्वरूप वाली है। जैसे अनुवाक्य पहले आने की स्वरूप वाली है, तो याज्ञा जो है ये बाद में आने की स्वरूप वाली है। अथ या उपरिष्टा लक्षणा सा याज्ञा स्यात्, जो बाद में आने के स्वरूप वाली है उसको याज्ञा कहना चाहिए। इयम ही याज्ञा, ये जो पृथ्वीलोक है वास्तव में यही याज्ञा है। तस्याः अस्याः उपरिष्टात् लक्ष्म औषधयो वनस्पतया आपो अग्नि इमा प्रजाः। तो कहते हैं तस्या अस्या उपरिष्टा लक्ष्म, उस इस बाद में आने वाले लक्षण स्वरूप वाली ये जो याज्ञा है, इसी याज्ञा के माध्यम से औषधयः, औषधियाँ, वनस्पतयः, वनस्पतियाँ, आपः, जल, अग्नि, अग्नि, इमा प्रजा, ये सारी प्रजा, ये सब के सब इस पृथ्वी रूपी लक्षण में ही, इस याज्ञा के अंतर्गत ये सब आ जाते हैं। अनुवाक्या में द्युलोक, उसके बाद में सूर्य, नक्षत्र, चंद्रमा ये आते हैं, और यहाँ पर पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद में इनका उच्चारण, यानी इनको आप लोगे, पहले पृथ्वी बोलोगे, उसके बाद औषधियाँ, वनस्पतियाँ, जल, अग्नि और प्रजा ये बोलोगे। ये इसका तात्पर्य है। ये क्रम बताया जा रहा है एक प्रकार से। हाँ जी, एक और खंड कर लेते हैं। सह नु एव समृद्धानुवाक्या, सह नु एव समृद्धानुवाक्या, वह ये जो अनुवाक्या है ये समृद्ध है, अर्थात बहुत अच्छा है, सुंदर है, उत्तम है। मतलब ये जो अनुवाक्या है एक प्रकार से समृद्ध है। समृद्ध उसको कहते हैं ना जो श्रेष्ठ होता है और पुष्ट होता है, हर प्रकार से दोष रहित होता है, गुणों से युक्त होता है, उसको समृद्ध कहते हैं। तो ये जो अनुवाक्या है ये भी समृद्ध है, उत्तम है, श्रेष्ठ है। यस्यै प्रथमात् पादात् देवताम अभिव्याहरति,
यस्यै प्रथमात् पदात् देवताम अभिव्याहरति। कहते हैं यस्यै प्रथमात्, जिसके पहले पद से, देवताम अभिव्याहरति, देवता का कथन किया जाता है। यानी जिस अनुवाक्या के प्रथम पद से जिस देवता का कथन किया जाता है, ऐसा इसका तात्पर्य है। यस्यै प्रथमात् पदात्, जिस अनुवाक्या के प्रथम पद से देवताम अभिव्याहरति, देवता का उच्चारण किया जाता है या देवता का कथन किया जाता है, सो एव समृद्धा, वही समृद्ध कहलाता है। सो एव समृद्धा याज्ञा यस्या उत्तमात् पदात् देवताया अधिवशट करोति। तो कहते हैं सो एव समृद्धा, वो भी समृद्ध कहलाता है। सो एव समृद्धा याज्ञा, वो याज्ञा समृद्ध कहलाती है। यस्या उत्तमात् पदात् देवताया अधिवशट करोति, जिस याज्ञा के अंतिम पद से, उत्तमात् पदात् का मतलब है अंतिम पद, जिस याज्ञा के अंतिम पद से देवता का अधिवशट करोति, देवता का उच्चारण करते हुए वशटकार किया, यानी देवता के बाद वशटकार होता है। जिस याज्ञा के अंतिम पद से, अंतिम पद के बाद में वशटकार का उच्चारण होता है, वो समृद्ध कहलाता है। अनुवाक्या के प्रथम पद से देवता का कथन जहां होता है वो समृद्ध माना जाता है। याज्ञा के अंतिम पद से देवता का कथन करते हुए जहां वशटकार होता है वो भी समृद्ध कहलाता है। ये दो बातें कही यहां पर। वीर्यं वै देवतः ऋचः तद उभयता एव एतद् वीर्येण परिगृह्य यस्यै देवतायै आविर्भवति तस्यै प्रयच्छति। कहते हैं वीर्यम वै देवता, एक प्रकार से जो देवता है वो वीर्य स्वरूप होता है, अर्थात सामर्थ्य से युक्त होता है। वीर्यम वै देवता, देवता जो है सामर्थ्यवान वीर्यवान होता है, शक्तिशाली होता है। ऋचः तद उभयता एव एतद वीर्येन परिगृह्य। ऋचः, ऋचा के दोनों ओर से, ऋचा के दोनों ओर से वीर्येन परिगृह्य, उस ऋचा के दोनों ओर से का मतलब एक प्रकार से याज्ञा और अनुवाक्या, इन दो ऋचा के इन दोनों प्रकारों से, ऐसा कह सकते हैं, अनुवाक्या और याज्ञा के दोनों प्रकार से या दोनों के वीर से परिगृह्य, इन दोनों के सामर्थ्य को अपना करके यस्यै देवताये हविर्भवति, जिस देवता के लिए हवि होना चाहिए, तस्य प्रयच्छति, उसके लिए वो हवि दी जाती है। इसका अभिप्राय है कि अनुवाक्या और याज्ञा, ये उभयता से इन दोनों को ले रहे हैं। इन दोनों का जो वीर्य है, इन दोनों का जो सामर्थ्य है, इन दोनों के वीर्य रूपी सामर्थ्य को ग्रहण करके जिस देवता के लिए हवि होना चाहिए उसी देवता को हवि दी जाती है। ये इसका तात्पर्य है। हाँ जी, सदानंद जी, स्पष्ट हो गया? स्वामी जी, जो अनुवाक्या के पहले देवता का कथन किया जा रहा है और याज्ञा के बाद में, जी ये जी, दोनों जो देवता, यही वीर बताया जा रहा है ना, इन्हीं दोनों को। हाँ जी, हाँ जी, जी जी, हाँ जी। रश्मि जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी, ये जो हम लोग दैनिक यज्ञ करते हैं, जैसे अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा, तो क्या ये यज्ञ कही जाएंगी, क्योंकि इनमें भी देवता का प्रथम पद बताया गया है? ये माता जी, ये दैनिक अग्निहोत्र का प्रसंग ही नहीं है, ये दर्शेष्टि पूर्णिमा षष्ठी का प्रसंग चल रहा है। तो उनमें भी मंत्र तो यही होते हैं? देखिए, यही नहीं होते, वो बहुत बड़ा यज्ञ होता है। अग्निहोत्र अलग प्रकार का है, दर्शेष्टि पूर्णिमा षष्ठी अलग प्रकार का है।
तो ये जो अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इंद्राय स्वाहा हम बोलते हैं प्रतिदिन, तो उस उनको क्या बोलेंगे? उनको कुछ नहीं बोलेंगे, अग्निहोत्र बोलेंगे और शांति से अग्निहोत्र करेंगे, क्योंकि वो एक छोटा सा सामान्य अग्निहोत्र है ना, दैनिक अग्निहोत्र। दर्शेष्टि पूर्णिमा श्रेष्ठि एक बहुत बड़ा याग होता है जिसमें 16 ऋत्विक आते हैं, उनके सब अलग अलग काम होते हैं, वो अलग प्रक्रिया, उस प्रक्रिया का ये प्रसंग है, उसके साथ इसको नहीं जोड़ना, अग्निहोत्र के साथ मत जोड़िएगा इसको। ठीक जी जी, नमस्ते। हाँ जी मधु जी। अच्छा, ये पहले का हाथ खड़ा हुआ होगा, तो आज इतना ही रखते हैं जी। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते।